हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी के कई सारे एग्जाम्स में आए क्वेश्चन लाइक एनटीपीसी, ग्रुप डी सी, एएलपी, टेक्नीशियन, बहुत सारे एग्जाम्स में रेलवे के और अदर एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, मेनली ये रेलवे पर फोकस में इसमें किया हूँ। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन राइट, हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण मतलब आपको सिंप्लीफाई करना, सरल करना, ठीक है, उसको इजी करना। तो उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, कैसे उनको सिंपल अप्रोच यूज़ करके हम उनको सिंपल करेंगे, सरल करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना ट्रिक से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर पर बने रहें। वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हो चैनल। अगर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली करना, ठीक है, और शेयर करना ना भूलना। देखो हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। आज क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। आप देखो इसमें रेशियो पूछा है, लाइक इसमें पूछा रेशियो, दिया है रेशियो आपको और पूछा कुछ है, ठीक है। तो हम इस पर आपको मैं उससे पहले एक ट्रिक बता दूं। देखो ट्रिक क्या है, एक्चुअली हम फोकस क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको x अपान वाई कुछ दिया है, समथिंग मान लो दिया है, मान लो लेट्स से 2:3 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4:6 भी हो सकता है, ये और क्या हो सकता है 6:9 भी हो सकता है, 6:9 का, या 8 और 12 का रेशियो भी हो सकता है। दैट मीन्स कि ये सारे नंबर एक ही लिखे हैं। तो जब भी आपको रेशियो गिवन हो, तो आपको क्या करना है, एक के नंबर एज्यूम कर लेना है, 2k/3k, या आप इसी को 2x/3x ले सकते हैं, ठीक है, या 2y/3y। मीन्स आप एक कांस्टेंट नंबर उसके साथ ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जब हमें जो भी फाइंड करना है या जो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई दी है, तो वहाँ पर हमारी के लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, एक्स लेंगे तो एक्स की आ जाएगी, वाई लेंगे तो वाई की। अब ध्यान रहे कि एक्स वाई ऑलरेडी गिवन है उसी का रेशियो, तो हम एक्स वाई नहीं लेंगे। कुछ और दिया होता तो ले सकते हैं, या ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम एक के नंबर एज्यूम कर लेते हैं। कई बार हम के को मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते, क्योंकि मान लो हमसे पूछेगा x+y/x-y, ठीक है। अब आप सोचो कि सपोज हमने x की वैल्यू डायरेक्टली 2k एज्यूम कर लिया और y की डायरेक्टली वैल्यू 3k एज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2k + 3k, ठीक है, और अपान में 2k - 3k। अब 2 और 3 बाद में सॉल्व होगा, उसके पहले मैं k को कॉमन ले लेता हूँ, तो k ऊपर से भी कॉमन ले लूँगा और k नीचे से भी कॉमन ले लूँगा, तो ये k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक कैंसिल कब हुआ, x और y की पावर यहाँ भी 1 थी और यहाँ भी 1 थी, मतलब x और y की जो पावर ऊपर और नीचे, मतलब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह जब सेम गिवन थी तब आपने लिया और वो कॉमन ले लिया और तो कट गया। मतलब आपने एक तरह से एज्यूम कर लिया कि k की वैल्यू 1 मान लिया आपने, ठीक है। पर ध्यान रहे दो, जब आपको x एंड y की सपोज ऊपर पूछ दिया x एंड y, x+y, नीचे पूछ देता सपोज x² - y², ठीक है, तब आप नहीं काट पाओगे ना, क्योंकि यहाँ ऊपर k आएगा और नीचे आएगा k², तो एक ही k कटेगा ना, फिर ये नीचे एक k बच जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर आपको k मतलब एक रेशियो एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पर आपसे जब पूछेगा, जनरली आपसे यही पूछेगा, 95% या 98% में तक कह दूं कि आपसे पूछेगा तो ऊपर की पावर और नीचे की पावर लगभग सेम होगा। अगर ऊपर स्क्वायर कुछ पूछ रहा है तो नीचे भी कुछ स्क्वायर ही पूछेगा, ऊपर क्यूब पूछेगा तो क्यूब नीचे भी पूछेगा, या ऊपर पावर सिंगल पूछेगा तो नीचे भी पावर सिंगल पूछेगा, ठीक है। तो यही यूज़ करना है अपने को। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर।
देखो जैसे ये क्वेश्चन है 2x-3y इज इक्वल टू माइनस का 1 दिया है, राइट। अपने को दिया x/x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/12। तो क्या करते हैं इसमें, x की वैल्यू मान लो सपोज मैं 7 ले लेता हूँ, y की वैल्यू क्या करूँगा, फिर x प्लस वाई की वैल्यू 12 होगी, तो 12 को मैं 7 + 5 ऐसा लिख पाऊंगा। तो x की वैल्यू तो हमने 7 एज्यूम कर ली, y की वैल्यू हम 5 ले लेंगे। अब के यहाँ लेंगे नहीं लेंगे इस पर डिपेंड करता है, देखो क्योंकि एक इक्वेशन इधर भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें कंफर्म नहीं है कि x के मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है। तो हम क्या करते हैं, देखो 7k/7k + 5k इसको लिख सकते हैं। तो x के लिए हम 7k ले रहे हैं, y के लिए हम 5k ले रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर k एज्यूम कर रहे हैं। आपको ये समझ आया क्या, के अभी भी कट जाएगा तो ओरिजिनल नंबर 7/12 ही रहेगा, के कट गया, हमने एज्यूम किया तो 7k लिख दिया, इस 12k को हमने 7k 5k लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखो हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो हमें नहीं पता, अब यहाँ कटेगा तो नहीं, k होगा, हमें नहीं पता k की वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरी k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, क्लियर है। अब देखो मान लो अगर आपने k नहीं लिया होता सपोज, तो आप यहाँ से x की वैल्यू 7 ले लेते, y की वैल्यू 12 ले लेते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि x/y इज इक्वल टू 7/12 लिखा है, मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 14 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। अब इस केस में आपकी x की वैल्यू 14 हो जाएगी और y की वैल्यू देखो 14 + 10, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ आंसर 2xy निकालोगे तो कुछ और आएगा, और अगर x की वैल्यू आपने 7 ली थी, y की वैल्यू 5 ली थी, तब आपका आंसर यही 2xy का कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया है, यहाँ से भी हम फुलफिल करेंगे, क्लियर है। मान लो हम चेक करते हैं, x की वैल्यू हमने 7 ले लिया, y की वैल्यू हमने 5 ले लिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या x की 7 और y की 5 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है क्या। 7 रखो तो ये 7 × 2 14 हो गया, ये रहा 14 माइनस 3 × y की वैल्यू 5 -15 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -1। यस ये -1 ही है, मतलब 7 और 5 ही होगी x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, समझ आया ना, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं 7 ले लूँगा और y की वैल्यू 5 ले लूँगा, अब आप 2xy की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मतलब 2 × 7 × 5 मतलब 70। कैसे, देखो 2 × 5 ये 10 हो गया, तो एक 0 आ गया, 7 में हमने एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन मैं आपको बार बार सिखाता रहता हूँ कि आप कैलकुलेशन को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, कितना कम टाइम में कर सकते हैं, कितना इजी वे में कर सकते हैं, क्लियर है। मान लो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए x की वैल्यू अगर 14 लेता और y की वैल्यू 10 लेता, इसको यहाँ रखो तो 2 × 14 28 हो गया, 28 इधर से, और -3 × y की वैल्यू 10 तो ये 30 हो जाएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। क्या -2 इक्वल टू -1 होगा, नहीं, -2 नॉट इक्वल टू -1, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है दोस्त, समझ आया। आई थिंक आपको समझ आ गया कि रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैं इसमें कई सारे क्वेश्चन आरआरबी रेलवे की आए हुए क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, सारे क्वेश्चन ये रेलवे में आए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम में सब में आते हैं, कैट में आते हैं, एसएससी में कितनी बार आते हैं, बैंकिंग में आते रहते हैं, और जितने सारे एग्जाम हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में आते हैं, भर भर के आते हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हम के कब मतलब एक कांस्टेंट कब एज्यूम करेंगे, कब नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे पूछा है 1 + 2 + x, सिंप्लीफाई करना है दोस्त, माइनस का 0.12 दिस मच ये लिखा है, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से पहले फाइंड करो 1 2 और ये 4 2, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो सबसे पहले इसको किसके साथ जोड़ोगे, इसके साथ जोड़ोगे। एक काम करो इन दोनों को पहले माइनस कर दो,
तो 94 में से 42 चला जाएगा तो ये 5 और 2 बचेगा, मतलब इधर से कितना बचेगा 5 2, ये प्लस का 0 पॉइंट के साथ। ठीक है, एक्चुअली में 0 पॉइंट इसको ऐसे लिखते हैं, ये 0.52 ये प्लस में बचा, उसमें से ये भी प्लस में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.12 0.52, तो ये हो जाएगा 0.64 ये प्लस में। और दोस्त ये देखो बाहर माइनस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस अल्टीमेटली, मतलब मैं पहले वाले को लिख दूँ 3 + x लिख सकता हूँ क्या, दूसरे वाले को देखो क्या लिखूँगा माइनस का 0.64। अब माइनस का 0.64 आया तो ये इसको आप राइट साइड ले जाओगे तो ये 4 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.64 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को अब उधर ले जाके माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा x = 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा 1.64। बताओ दोस्त आंसर आया क्या? आंसर है ये बी। मतलब आपको सिंप्लीफाई तो करना है, कम टाइम में करना है, मैं ये समझा रहा हूँ बार बार, आपको कम टाइम में करना है क्योंकि आप टाइम बचा के ही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप टाइम को इन्वेस्ट कर देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा डिवोट कर देंगे तो आपको पता है कि फिर क्या होता है एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइम ही इंपॉर्टेंट होता है, टाइम के साथ एक्यूरेसी। पर एक्यूरेसी तभी काम आएगी जब टाइम को आप मिनिमाइज़ करोगे। पता चला पूरे एग्जाम टाइम में आप 5 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हैं, सपोज लेट्स से केस, तो अब क्या करेंगे आप सोचो, 5 नंबर आएंगे आपके, क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए टाइम एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ a = √4 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। आपको ये फाइंड करना है। a = √4 को क्या लिख सकते हो, a = 2 हो गया, √4 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, इसमें पुट कर दो, ये तो ऑलरेडी गिवन है, देखो 3 + 25 × 2 मतलब 50 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर है 64, तो हमने 8 रख दिया। बताओ ये 8 3 11 61 हो गया। कहीं कोई दिक्कत है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। मतलब देखो ये आपको जानना है कि ये √9 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 3, मतलब ये 3 का स्क्वायर होता है 9, रूट के अंदर 64 ये 8 का स्क्वायर होता है, इसमें 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है पर 25 में, कुछ नहीं है खास। ठीक है, इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x/y = 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। अब देखो अभी जो मैं रेशियो की बात कर रहा था, अब आप देखो अगर k के ऊपर ले लेते हो तो k यहाँ आ जाएगा, ऊपर से k स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर से k स्क्वायर कॉमन, नीचे से k स्क्वायर कॉमन कट जाएगा। दैट मीन्स आप k x एंड y की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 3 और 2 पुट कर सकते हैं। क्यों? कारण क्योंकि यहाँ भी रेशियो आपसे पूछा है, इन दोनों का आंसर जो आएगा रेशियो में आएगा। ठीक है, इसलिए पुट कर सकते हैं। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा होता तब आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसके साथ कांस्टेंट आता, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स प्लस वाई अकेले पूछा होता। ध्यान रहे, अगर आपको रेशियो में गिवन है तो आपसे मेनली पूछेगा भी रेशियो में। ठीक है, और पावर भी सेम रहेगी, पावर ऊपर की मीन्स न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर सेम पूछेगा, और उनका रेशियो ही आपसे पूछेगा, तभी आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू निगलेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, और ये 9 और -4 कितना हो जाएगा 5। क्या करना है इसमें, पेन भी उठाने की आपको जरूरत नहीं है। बताओ 13/5 आपने क्या किया, x की वैल्यू डायरेक्ट 3 पुट कर दी, y की वैल्यू 2 पुट कर दी। क्यों डायरेक्ट हमने क्यों पुट किया? क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है और रेशियो में पावर भी दोनों की सेम पूछा है। ठीक है, बस इसी को यूज़ करेंगे। समझ आया ना ये चीज़? मतलब ऐसा तो नहीं डाउट है, देखो डाउट मतलब ना मत रखना बिल्कुल भी। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 4 अपान 9 - 4, ये हो जाएगा 9 + 4 13 अपान 9 - 4 13/5। ठीक है, ऐसे किया। अब ये चीज़ें मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। आई होप कि आप मुझसे कब से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ दिस मच दिया है x/2y = 6/7 फाइंड दिस मच। ठीक है, कैसे करेंगे?
ये इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। मतलब आप देखो x अपान बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/7। अब देखो यहाँ पर पावर सेम है ऊपर और नीचे, एक पावर है और रेशियो पूछा है, ठीक है। डजेंट मैटर कि ऊपर प्लस पूछा है कि माइनस पूछा है, कहाँ प्लस माइनस इससे मतलब नहीं है। वो तो जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो तो आ जाएगा, जो भी होगा प्लस होगा माइनस होगा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। आपको मेनली क्या ध्यान देना है कि रेशियो सिंगल पावर है, रेशियो पूछा है, बस इतना ध्यान देना है। तो हमारा लेने का मतलब कांस्टेंट लेने का कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट x की वैल्यू आप 12 पुट कर दो, y की वैल्यू 7 पुट कर दो। तो देखो 12 और -7 तो डायरेक्ट आप पुट करो ना, देखो क्यों बार बार हमें स्टेप बढ़ाना है। तो इन दोनों को ऊपर माइनस पूछा तो 12 - 7 5, ठीक है 5, नीचे 12 + 7 19 प्लस 14/19 14/5। अब देखो बेस सेम है दोनों में, बेस सेम है तो आप सोचोगे कि मतलब इसी को अलग अलग भाषा में बोलते हैं। बेस सेम है तो हम ऊपर को जोड़ देते हैं, या 19 का एलसीएम ले लो तो 19 ही आएगा, फिर 19 से 19 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा प्लस 14। तो ये कुल मिला के ऊपर ऊपर जुड़ गए, बेस सेम है। मतलब सिंपल भाषा में आपको जो बोल सकते हैं वो, क्योंकि आपको ये बोलेंगे कि 19 का एलसीएम ले लो तो 19 आएगा, फिर इस 19 को इस 19 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, फिर 1 × 5 लिखोगे, फिर ये प्लस है तो हमने प्लस लिखा, फिर इस 19 को इस वाले 19 से डिवाइड करना तो 1 आएगा, फिर 1 × ये वाला 14 करोगे तो ये वही अल्टीमेटली होके आएगा। अब ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करेंगे, पर अल्टीमेटली आप देखोगे कि ऊपर ऊपर का जुड़ गया बेस सेम है तो, और नीचे नीचे का तो वही आ गया, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 19/19 दिया होता है या 1 दिया होता है, आपको पता है ये 1 ही होता है। तो आपको समझना बस है कि वही चीज़ें हम करते हैं, कैसे करते हैं, हम सही अप्रोच लगाएं। बाकी कहने का या शब्दों में प्रोनाउंस बोलने का, प्रोनाउंस करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, दिस मच गिवेन है x प्लस दिस मच। अब सोचो कि ये एक रेशियो गिवेन है, यहाँ पर एक नंबर मतलब एक लाइन में गिवेन है, मतलब एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे का कटेगा, कुछ कट पिट के इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम कंपेयर करेंगे फिर। क्यों? क्योंकि हमें x y यहाँ 2 वैल्यू गिवेन है, कोई और इक्वेशन गिवेन नहीं है, तो हम x और y की वैल्यू कैसे अलग अलग निकालेंगे, तो वो दोस्त कंपैरिजन करके निकालेंगे, ठीक है। एक ही इक्वेशन गिवन है, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण, अब इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। हर मीन्स हर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, मीन्स जो नीचे वाला टर्म्स होता है, ऊपर ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, इसको अंश बोलते हैं, और इसको नीचे जो होता है उसको हर बोलते हैं, ठीक है। तो हर का परिमेयीकरण करते हैं, कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और अगर प्लस है तो माइनस का मल्टीप्लाई, साइन जो होता है चिन्ह जो होता है बदल करते हैं। तो ऊपर हम 2√2 और ये प्लस का 7 है, देखो नीचे क्या है 2√2 माइनस रूट का 7। अब जब देखो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2√2 और ये माइनस है तो इसलिए मैं प्लस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह करूँगा, तो ऊपर अगर प्लस का करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ लिखी है। अब यहाँ पर फार्मूला हम क्या लगाएंगे, a - b × a + b, ये क्या होता है a² - b², यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। हर का जब भी परिमेयीकरण होता है, रेशनलाइजेशन होता है, तब ये फार्मूला लगता है। आप इसको बिल्कुल दिमाग में माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि आपको ये फार्मूला ना लिखना पड़े ना सोचना पड़े, तुरंत आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। जब भी रेशनलाइजेशन होगा, हर का परिमेयीकरण होगा, तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। देखो लगा दो, ऊपर का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4 × 2, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा √2 का, तो √2 हो जाएगा, तो 4 × 2 8 प्लस √7 का 7 प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर यही होता है, तो 2ab मतलब 2 × 2 4 और दिस मच मतलब 4√14 हो गया, ठीक है। ऊपर इतना आ गया,
नीचे देखो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब दिस मच का स्क्वायर 8 हो गया, और बी स्क्वायर मतलब -7। अब इन दोनों को देखो तो ये 1 आ गया, मतलब 1 बेस में तो कोई मतलब नहीं, ऊपर बस की वैल्यू आप लिख दो। कितना हो गया, 8 और 7 15 प्लस 4√14। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो क्या, x प्लस बाई √14। देखो √14 तो ये है, तो √14 ये है, बचा क्या इसके कोएफिशिएंट में, इधर 4 है इधर बाई है, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। बताओ भाई, ये वाला टर्म इधर आए तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए इतना आपको बताया हूँ। ठीक है, आपको इतना सब नहीं करना। ये साइन माइनस है तो इसको डायरेक्ट प्लस के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस आपको माइंड में ही सोचना है। इसका स्क्वायर 8 होगा, इसका स्क्वायर 7 होगा, 8 माइनस 7 कितना हो गया, 1। बस बेस वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, बस ये आपको ये वाला स्टेप लिखना है। ठीक है, और ये भी स्टेप इतना नहीं लिखना है, क्योंकि 8 7 को डायरेक्ट आपको 15 लिखना है, और ये वाला हो जाएगा। बस ये स्टेप मेनली लिखना है आपको, बाकी ये सब नहीं, ये सब माइंड का गेम है। जो मैं लिखा हूँ ये सब सोचना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्क्वायर रूट के अंदर 625 दिया है, डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू 1/5। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या दिया है, देखो 5 की पावर 4 दिया है, तो 5 की पावर 4 को जब बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 निकलेगा, क्योंकि ये 5 की पावर 4 मतलब 25 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, 25 का स्क्वायर तो 25 निकल आया, डिवाइडेड बाय, या इसको आप ऐसा लिख दो रूट का x, और ये इज इक्वल टू 1/5 दिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये ऐसा मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस में, तो √x की वैल्यू निकलेगी कितना, 25 × 5 मतलब 125। ठीक है, अब आपसे √x नहीं पूछा, आपसे पूछा x पूछा है, तो आप इसका स्क्वायर करो, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये x हो जाएगा, और 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर मतलब देखो मैं आपको बताया हूँ कैलकुलेशन में कि जब भी यूनिट डिजिट पर 5 हो तो क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर करो तो 25 हो गया, ये आपने 25 रख दिया। ठीक है, बाकी बचा हुआ जो भी नंबर है उस नंबर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, 12 × 13, यहाँ पर 12 है, 12 है, तो 12 × 13 करोगे, ये कितना हो जाएगा 156। तो डायरेक्ट ये 156 यहाँ रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15625। ठीक है, 15,625। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मेनली रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। देखो बाई इज इक्वल टू दिया है √1/√2 + 1, फाइंड बाई + 1 आपको बताना है। तो क्या है, देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1 का करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, अगर आपको ध्यान हो, कि इन दोनों नंबर जो दिए होते हैं, इन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और उनका डिफरेंस लो। √2 का स्क्वायर आप बताओगे 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, इनका डिफरेंस करो। अगर ये डिफरेंस 1 आता है, तो आप डायरेक्ट इसको, जैसे ये बाई की वैल्यू जो भी दिया है, इसको आप ऊपर क्या लिख दोगे, इन्हीं दोनों नंबर को लिख दो, इन्हीं दोनों नंबर को, और जो भी साइन दिया है, ये पहले प्लस दिया है तो ऊपर ले जाके आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये कंडीशन तब लगती है जब, ये ध्यान रखना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। जैसे मैं पिछला क्वेश्चन आपको दिखाऊं, देखो ये वाला क्वेश्चन था, इनके डिफरेंस का 1, देखो डिफरेंस, इस 2√2 का स्क्वायर कितना था 8, √7 का स्क्वायर 7 था, इनका डिफरेंस 1 था। तो हमने क्या किया था, देखो डायरेक्ट इनका साइन हमने ऊपर ले जाके चेंज कर दिया था, मतलब देखो ये नीचे माइनस था ये, तो हमने ऊपर प्लस कर दिया था। अब जो नंबर पहले से गिवन था उसको तो हम उसमें मल्टीप्लाई तो करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले से 1 दिया है, तो हम डायरेक्ट क्या कर दिए, √2 - 1 कर दिए। समझ आया ना। ठीक है, अब ये आपकी बाई की वैल्यू आ गई, कहाँ पहले 1/, में थी, हमने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब आपसे पूछा बाई + 1 पूछा है, तो निकाल दो, इस -1 को उधर ले जाओगे तो बाई + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू √2। अब फिर देखो शब्दों में कहने का हेर फेर है,
अब कोई ये कहेंगे कि 1 दोनों साइड ऐड कर दो, तो ये √2 -1 पहले से था, 1 आपने ऐड कर दिया, इधर भी ये वाला कट गया, मतलब √2 बचा बाई प्लस 1 की वैल्यू। या यूं कह दो कि आप इसको लेफ्ट साइड उठा ले जाओ तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बताओ दोस्त, दिक्कत है क्या? कहीं आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है कैलकुलेशन? मैं आपको इस तरीके से कैलकुलेट करवा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कि आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस कुछ टाइम तक, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ नहीं पता है, तो वो चीज़ आपको एक सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इन द सेंस कि वैसे नहीं लगेगा, वो आपके माइंड में सेट होगा। और माइंड में कुछ बार आप यूज़ करेंगे ना, जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी माइंड में सेट हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन एक फ्लो में फास्ट होगा। ठीक है, फिर कोई गलतियाँ नहीं होगी। सिली मिस्टेक सबसे होती है, तो सिली मिस्टेक आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करके 0 के करीब ले जा सकते हैं, नियरली टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ देखो x/y इज इक्वल टू 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है, आपसे फिर से रेशियो पूछा है। बताओ भाई क्या करोगे? आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ भी पावर सिंगल है, यहाँ भी पावर सिंगल है, और रेशियो में नहीं पूछा है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट कर दो। बताओ, पुट कर दें तो 5 × 2 10 प्लस 3 × 3 मतलब 9 बटे, मतलब रेशियो में 5 × 2 10 और माइनस 3 × 3 मतलब 9। देखो ऊपर से कितना आ गया, 19 आ गया, 10 9 19, और 10 में से 9 गए 1। है क्या कहीं आंसर? 19:1। समझ आया क्या दोस्त? अब आप रेशियो वाले क्वेश्चन में कभी गलती तो नहीं करोगे ना? कभी मत करना। ठीक है, आपसे ऐसा बहुत रेयर केस होगा कि x² मान लो x/y का 3 का रेशियो दिया है, तो आपसे ऐसा कुछ पूछेगा। नीचे मान लो ऊपर टोटल पावर कितनी हुई, सपोज आप k लेते हो, x/y में एज्यूम करते हो, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, तो मतलब टोटल k की पावर 4 आ गया। ठीक है, नीचे ऐसा कुछ पूछेगा कि पावर 4 आए। अब x की मान लो x की सिंगल पावर कर दिया, y की सिंगल पावर कर दिया, z की डबल कर दिया, या z की सिंगल करके y की डबल कर दिया। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही कुछ पूछेगा कि नीचे भी k की पावर 4 ही आ जाए। ठीक है, बस यही आपको ध्यान देना है। मैं ये केस ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन में, x/y का रेशियो मान लो लेट से 1:2:3 किया है। अब रेशियो तो गिवन है, तो आप इसको भी k ले लोगे, इसमें भी k ले लोगे, इसमें भी k ले लोगे, तो आपकी वैल्यू k के फॉर्म में आई है। अब यहाँ कुछ ऐसा पूछ दिया मान लो। ठीक है, तो ये अब मेनली k तो सब में k⁴ ऊपर आ गया, k⁴ नीचे आ गया, तो वो तो कट जाएगा। अब आप नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 ऐसा, और यहाँ z मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गलती मत करना आप कभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इसमें आपको दिया है √15, √15 की वैल्यू आपको दिया है, ये आपको फाइंड करना है। √5/3 फाइंड करना है। अब देखो इसमें इस √15 को आपको पता है कि 3 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है यहाँ पर कि आपको उस वैल्यू जो गिवन है उसको यूज़ करके कितना स्पीड में कैलकुलेशन करना है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। तो देखो हमें फाइंड करना है √5/3, हमें ये फाइंड करना है √5/3। क्या मैं 15 ऊपर बना दूं? क्या 15 बनाने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, बराबर है वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों जगह 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये ऊपर देखो कितना आ गया, √15 आ गया 15, नीचे कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और √9 को हम 3 लिख सकते हैं क्या? ये मतलब ये जो भी वैल्यू गिवन है 3.88 जो भी गिवन है, उसमें आप डायरेक्ट 3 का डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना काम है आपका। अब देखो ये चीज़ें 3.88 में डिवाइड करोगे जब 3 का, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 3 1 जा 8 होगा, 3 1 कम 3 होगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ 4 पॉइंट समथिंग दिया, 3 पॉइंट समथिंग दिया, 2 पॉइंट समथिंग दिया, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग, तो यही होगा ना। आप आँख बंद करके टिक करोगे। बताओ दोस्त, समझ आया? दूसरी मेथड, मतलब इसी को दूसरा समझने के लिए, मान लो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं ऊपर
और नीचे ये 5:3 ये दिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 5 का, तो हम ये नीचे 15 बना लेंगे। मतलब ऊपर तो 25 का 5 आ जाएगा और नीचे ये 15 बनाओगे रूट में। कुछ लोगों को ये भी मत होगा। तो भाई आप ये समझो कि ऊपर 5 है, नीचे जब आप 15 की वैल्यू 3.88 रखोगे, अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब ऊपर वैल्यू अगर कोई मतलब इरेशनल है, कुछ ऐसा डेसिमल टाइप का है, तो नीचे इंटीजर है, तो वो डिवाइड करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा, पर इसको डिवाइड करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन को यूज़ करके इसमें भी पहुंच सकते हैं कि ये 5 है, 5 में से 3.88 मतलब लगभग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जस्ट बिकॉज कि यहाँ 1.4 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो आप आंसर पर इसको टिक करोगे चेक करके। पर ये चीज़ें आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि जितने हम अनसंग चीज़ें करते हैं सब नोमिनेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर को हम एक सिंपल वे में उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है ना, समझ आया ना। देखो मैं एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ सिर्फ आपको, मैं उसके पीछे के 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लॉजिक आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ, आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को टेकल करते हैं। मुझे इसका आंसर बताना हो तो मुझे आंसर बताने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, पर ये कि मैं आपको ये चीज़ें मैं आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, आप इसको यूज़ करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये 9 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 27 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 टू द पावर 81 दिया है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9। ठीक है, अब देखो यहाँ इक्वल में 3 टू द पावर समथिंग दिया है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, इस पूरे को 3 की पावर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप पावर को, क्यों पावर यहाँ 3 देखो सब में 3 दिख रहा है ना, तो 3 की पावर में कन्वर्ट करोगे, यहाँ 3 की पावर में है, फिर पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में बेस तो सेम हो जाएगा, जब बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम होगी, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। ठीक है, तो वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आपको ये सब अगर नहीं करना, पहले से पता है कि हमें 3 की पावर ही अगर कंपेयर करनी, तो 3 की पावर में बना रहे हैं, तो देखो 60 वे कैसा होगा। ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, प्लस 5 होगा, क्योंकि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस का 5 हो गया। ठीक है, और ये 27 को आप 3 का क्यूब लिखोगे, 3 का क्यूब लिखोगे, और क्यूब जब होगा तो 3 इंटू 3 मतलब प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये 3 की पावर, ये 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 81, और ये क्या है 3 की पावर 1 है। तो कुल मिला के जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 82, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 81, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 82 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 82 होगा, तो फिर से ये हमने माइनस रख दिया। अब इसको हम क्या 9 के इक्वल कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 की पावर हम पावर को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये प्लस का 9, ये इधर प्लस का 9 कट गया। अब आपके मन में ये तो नहीं उठ रहा होगा ना कि प्लस 9 माइनस 9 कटते हैं, तो जब दोनों एक साइड होते हैं तब कटते हैं, यहाँ दोनों इक्वल के अपोजिट साइड है, क्योंकि ये वाला 9 इधर ले जाओगे तो माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2m अपनी जगह है, 5 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो ये 82 माइनस 5 हो जाएगा, 82 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 77, ये 2m की वैल्यू आई है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 77/2। अब ऑप्शन पर मत जाना, ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3, फिर ये 17 हो जाएगा तो 8 जा हो जाएगा और 0.5 38.5। ऑप्शन इसमें एक ई है, ये 38.5, अब इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ऑप्शन ये दूसरे क्वेश्चन के ऐड हो गए हैं आई थिंक, तो ऑप्शन ये था, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ आया ना। अब आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना, देखो आप, क्योंकि देखो मैं समझा रहा हूँ, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और उसकी पावर m है, तो यहाँ एक ही नंबर की पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं,
तो ये 3 की पावर 2m हो जाएगा। एज द सेम वे आप जैसे मान लो कि ये 27 है, इसकी क्यूब है, इसको क्या लिखोगे, ये 3 का क्यूब है, 27 को ये लिख दिया आपने, ये 3 रख दिया, तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला 9 हमने ऐड किया था, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही ये 3 की पावर 81 तो है ही सही, क्लियर है ये चीज़ें। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि अगर a की पावर मान लो n है इंटू a की पावर m है, तो यहाँ जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे मान लो ये 1/a टू द पावर मान लो कि लेट से x है, तो जब ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि पावर जुड़ना मतलब ऊपर जाके ये कितना हो जाएगा, a की पावर माइनस एक्स, तो जुड़ेगी तो यहाँ माइनस एक्स है तो हमने माइनस एक्स को जोड़ दिया, ठीक है। समझ आए ना दोस्त। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं अपन, सरल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, x अपन वाई दिस मच दिया, आपसे ये पूछा है प्लस दिस मच। देखो यहाँ सिंगल एक्स वाई की सिंगल पावर, यहाँ एक्स वाई की सिंगल पावर प्लस माइनस डजेंट मैटर, एक्स वाई की सिंगल पावर, एक्स वाई की सिंगल पावर, यहाँ भी रेशियो यहाँ भी रेशियो, मतलब हम एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स की क्या वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट 4, वाई की डायरेक्ट वैल्यू 5, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें डायरेक्ट पुट करके, 5 इंटू 4 5 चौको 20 प्लस वाई की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 7 × 5 = 35 बटे 20 माइनस 35, ठीक है। और ये प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 6 चौको 24 और 4 इंटू 5 मतलब 4 पंचे 20 प्लस के साथ 7 यहाँ पर अलग है, तो 7 इंटू एक्स मतलब 7 चौक 28 और माइनस 8 इंटू 5 मतलब 40, ठीक है। 20 35 ये 55 हो जाएगा और बटे ये माइनस का 15, ठीक है दोस्त, प्लस 24 और 20 44 और बटे 40 में से ये कितना जाएगा 28, तो ये कितना बचेगा माइनस का 12, ठीक है। बड़ा नंबर वाला इसमें से देखो माइनस, बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। इसमें से देखो 5 से काटो तो 5 से काटोगे तो 5 × 3 = 15 और ये 11 मतलब माइनस 11 बटे 3 आएगा, ठीक है। 4 से इधर काटो तो ये 4 से काटोगे तो 4 × 3 = 12, 4 से काटोगे तो 11, तो ये प्लस है बट ये माइनस है, देखो तो माइनस 11 बटे 3 मतलब ये, अब देखो 3 और 3 दोनों जगह है तो ऊपर जुड़ जाएगा, माइनस का 22/3। बताओ दोस्त आंसर आया क्या, समझ आया ना, इसमें कोई दिक्कत आपको बताओ, नहीं है ना। देखो अगर सारे फंडे समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव आपके साथ compete कर रहे हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं जो आपके रीच में हैं, उनको शेयर करो। चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार तो मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट मेंशन किया करो दोस्त, ठीक है। आप जब ये करते हो ना, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब सपोर्ट करते हो ना, मुझे कमेंट्स करते हो, सब्सक्राइब करते हो, जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे नए नए ट्रिक्स, नए नए जो अप्रोच होते हैं, नए नए तरीके होते हैं, कितना कम टाइम में कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए प्रोड्यूस करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। मुझे भी मेहनत लगती है दोस्त ये सब करने में, ठीक है, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ दिस मच इज इक्वल टू 70। अब सोचो इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको क्या करना, देखो एक स्क्वायर रूट, यहाँ पर एक नंबर है। अब आप सोचो बिना स्क्वायर करे तो आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या मैं इस चीज़ को 12, अब मैं देखो इसको मैं एक और स्टेप कम करता, पर आपके लिए लिख रहा हूँ, ये 1225 इंटू ये 32 बटे x ऐसा मैं लिख दूँ और ये बराबर स्क्वायर किया तो इधर 70 इंटू 70 हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ उठा के रखता, ठीक है, काट करने के लिए। तो कैसे, इसको 1225 को मैं इधर रख दूँ, कैसे, ये 32/x इज इक्वल टू 70 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 1225, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको समझाऊं तो 25 से काट, ये 0 इंटू 0 मतलब 100 है,
100 है तो ये 0 काट दो, तो 25 से काटो तो ये 4 हो जाएगा, बचेगा। इधर 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 22 बचा, ये तो 225 हो गए, तो 25 9 का हो गया। ठीक है, ऊपर 4 बचा है। अब ये 7 × 7 49 होगा, तो ये 49 आप काट सकते हो, बताओ ऐसे। तो कितना बचा, इधर से 4 बचा। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो ये 32/x बराबर 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 दूनी 32 हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x = 2 हो गया। बताओ भाई, समझ आया क्या दोस्त? आया ना समझ में? सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको एक बार माइंड यूज करना है। मैं यहाँ पर ऐसे तरीके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ऐसे ट्रिक्स लाता हूँ, ऐसे कम टाइम में सॉल्व करने वाले अप्रोच लाता हूँ कि आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, इफ दिस मच गिवन है, दिस मच गिवन है, दिस मच गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपको रेशनलाइज करना है। अब देखो, रेशनलाइज करने के लिए फिर से नया अप्रोच, वही वाला 2 - √5 दिया है। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, 5 √5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 होगा। इनका डिफरेंस निकालोगे तो देखो ये तो 1 है ना, बट यहाँ 1 जो है माइनस के साथ है, 1 है बट माइनस के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसी का उल्टा, इसी के साइन का उल्टा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखो 2 + √5 ऊपर है, ठीक है, नीचे 2 - √5 है, ठीक है, और ऊपर हम इसका उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन में। 2 माइनस है इसलिए हम प्लस कर देंगे, और ये 2 + √5, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों सेम चीज़ें तो कट जाएंगी, तो ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये a - b a + b लग जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे। तो देखो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, पर ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, करनी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो ये नीचे क्या है, प्लस है, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, ये प्लस है तो हम उस ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई माइनस का, ऊपर नीचे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी करेंगे सेम चीज़। ये चीज़ शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। देखो ऊपर √5 - 1 है, नीचे √5 का +1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है इसलिए हम ऊपर करेंगे, उल्टा करेंगे √5 - 1 अपन √5 - 1। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, कोई दिक्कत है? इसको देखो 2 + √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -5, ठीक है। a + b a - b ये लगेगा, a + b a - b a + b a - b। मैं बताया हूँ कि जब भी रेशनलाइजेशन होगा यही फार्मूला लगेगा, a + b a - b = a² - b², ठीक है। तो यहाँ लगाओगे तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और -5, तो क्या आएगा -1, तो हम ये -1 रख देते हैं, ठीक है। ये 2 + √5 का स्क्वायर होगा, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, और ये प्लस का 2 √5 आएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ से देखो 2 का a + b a - b, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 2 - 5 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 - 5 मतलब माइनस का 1 इधर से भी आएगा। इस -1 को मैं यहाँ रखता हूँ -1, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, देखो a - b a - b मतलब a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब प्लस के साथ, तो ये 5 और -2ab मतलब 2 × 2 = 4 √5। यहाँ पर एक गलती हुई है, 2ab मतलब 2 × 2 × √5 मतलब ये 4 √5 होगा, ठीक है। प्लस √5 - 1 √5 - 1 ये तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा देखो √5 - 1 √5 + 1 √5 - 1 मतलब a + b a - b मतलब a² - b²। अब √5 का स्क्वायर 5 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये माइनस के साथ, तो नीचे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। नीचे 4 आएगा ना, तो ऊपर देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा √5 का स्क्वायर, √5 - 1 का स्क्वायर मतलब ऊपर आएगा 5 + 1 √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 -2ab -2 × 1 × √5 मतलब 2 √5 और डिवाइडेड बाई ये 4, ठीक है। ये चीज़ें अब इनमें देखो -1 जब आप कॉमन ले लोगे, -1 या -1 मतलब नेगेटिव कॉमन ले लिया,
तो 4 + 5 ये 9 हो गया, ठीक है, प्लस का 4√5, इस माइनस को तो हमने बाहर ले लिया, अंदर देखो 4 + 5 ये प्लस का 9 बचेगा, ये प्लस का 4√5 ये माइनस का 4√5 ये कट जाएगा, तो हमने इतना रख दिया। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब देखो आगे, ये प्लस है, प्लस 5 + 1 6 माइनस 2√5, 2 यहाँ से कॉमन ले लो और इसको काट दो, तो ऊपर क्या बचेगा, 3 बचेगा और माइनस रूट का 5 और ये अपान का 2 बचेगा। बताओ समझ आएगा या? ठीक है, अब देखो 9 + 9 18, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा तो 18 दूनी 36, तो -36 आएगा, ये प्लस का 3 है, ठीक है, और ये माइनस का √5 है और डिवाइडेड बाई 2। देखो 36 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 33, और 33 निगेटिव के साथ बचेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर निगेटिव है, और ये माइनस का √5 और ये डिवाइडेड बाई 2। आंसर दिखा क्या, बताओ कहीं? -√33 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी। समझ आया? तो इस तरीके से देखो कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं। ठीक है दोस्त, सिंप्लीफाई करते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, देखो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो के सारे समझ में आए तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और नहीं आए तो दोस्त इसको रिवाइज करो, इसको शुरू से फिर से एक बार रिवाइज करके देखो, शुरू से देखोगे डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को सिंपल करेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल। आप उतना सिंपल करेंगे जितना आपके लिए संभव होगा, और वो संभव आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि संभव अभी आपको मान लो नहीं बनता सिंप्लीफाई करते ज़्यादा, तो आप उसको और करते जाओगे, इतना सिंप्लीफाई करते जाओगे कि आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारे फंडे क्लियर रखने हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इधर का इक्वल काट रहे हैं कि नहीं, इधर प्लस था तो हमने इक्वल के इधर प्लस काटा, कभी प्लस को माइनस के साथ काटते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल एग्जाम ट्रिक्स को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें। जो आपसे पूछा जा रहा है होमवर्क में वो आप आंसर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो आप। ठीक है, वीडियो को लाइक करना दोस्त पसंद आते हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, क्लियर है? तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।